आज नानी के आदेश का अवहेलना करके केजरीवाल राम मंदिर दर्शन करने चले गया। आज लव कुश की मंदिर पंजाब में बनाए, क्यों? दिल्ली में जब मौलाना की सैलरी देते थे तब दिल्ली में पंडित नहीं था क्या? आम जनता के लिए केजरीवाल की सरकार गई तो दारू बंद हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए दारू आज भी उतना ही मुफ्त है। जो पी करके संजय सिंह, राघव चड्डा जी नहीं पी रहे थे तो पलटी मार दिए, और जो पी रहे हैं उसी के साथ झूम रहे हैं। दिल्ली की जनता हमेशा याद करेगी कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आया था जो हमें लूट करके भाग गया। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जब बनी मुख्यमंत्री तो के झाड़ू वालों से झाड़ू छीन करके दिल्ली को साफ करने का काम करा है। जिनको होली में वाटर पॉल्यूशन और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन दिखता था, जबकि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के लिए ग्राउंड पर काम करना होता है, जो रेखा गुप्ता जी के मुख्य नेतृत्व में हो रहा है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत लोगों को मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा और इंसेंटिव के तौर पर लोगों को मिल रहा है। लोग पुराने वाहन को बेच करके नया वाहन खरीद रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं बस तो निकाल दिए, सिर्फ पर्चे पर काम हो रहे हैं। ग्राउंड पर देख लीजिए 4-5 बस यहीं खड़े हैं, तो वो ग्राउंड पर आएंगे तभी दिखेंगे। दिल्ली को डूबता हुआ छोड़ करके पंजाब भागा हुआ है। आज केजरीवाल दिल्ली क्यों नहीं आ रहा है? दिल्ली के चांदनी चौक पे सावन की पहली बरसात में चक्का जाम हो जाता था। आज केजरीवाल को आना चाहिए, मिंटो ब्रिज के पास दिखना चाहिए, जहां केजरीवाल की गाड़ी घंटों तक फंसी रहती थी। क्या कहेंगे शिवम भाई, दिल्ली में वर्तमान रेखा गुप्ता की सरकार कैसा काम कर रही है धरातल पर? देखिए, मैं रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट से पहले इस देश में, देश की राजधानी दिल्ली में एक वैसी सरकार थी जिनको दिल्ली की सफाई से कोई मतलब नहीं था, यमुना की सफाई से कोई मतलब नहीं था, दिल्ली के आम जनता से कोई मतलब नहीं था। कोरोना जैसे महामारी में जहाँ वैक्सीनेशन की खोज हो रही थी, वहाँ ये दारू देने का काम करता था। वो नेता अगर आज सवाल कर रहा है कि दिल्ली में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली में पिछले 13-14 महीने में रेखा गुप्ता जी ने जो कार्य की पद्धति को सेट करा है, 14 महीने में कोई इतना विकास नहीं कर देता जितना रेखा गुप्ता जी कर चुकी हैं। आज देखिए कि गर्मी से परेशान लोगों के लिए हर चौराहे पर पानी की व्यवस्था, आज हर नाले सीवर की सफाई हो रही है, जहां पर पानी लगने का काम कर रहा था। उदाहरण के तौर पे आज मुंबई डूबा हुआ है, और दिल्ली में देखिए सामने कहीं दिखाइए, कहीं पानी दिख रही होंगी। और बस का आरोप लगाता था केजरीवाल की कि हम सत्ता से जाएंगे तो महिलाओं के लिए बस जो है में पैसे लगने लगेंगे। महिलाओं के लिए बस में पैसे नहीं लग रहे हैं, वो चीज़ें कंटिन्यू चल रही है। और पीछे बस से जाकर के चेक कर लीजिए, एसी की भी टनाटन है, बस चल भी रही है, अभी भी देखिए चालू है, बस रुकी हुई है फिर भी चालू है। तो केजरीवाल को दिखना चाहिए कि जहां उनके बस किसी मैदान में खड़े रहते थे, आज रेखा गुप्ता जी की बस तमाम तरह की सुविधाओं के साथ से लैस होकर के दिल्ली के सड़कों पर दौड़ रही है। तो केजरीवाल तो पंजाब भागा हुआ है, उनको समझ में कैसे आएगा? दिल्ली में काम हो रहे हैं, चाहे वो नाले सीवर की सफाई को लेकर के हो, यमुना की सफाई को लेकर के हो, इलेक्ट्रिसिटी पर काम हो रहा हो, या दिल्ली में तमाम तरह के रोडवेज पर काम हो रहा हो। दिल्ली में पिछले 14 महीने में इतने काम हो रहे हैं। आप देखिए, जिस पूर्वांचलियों को गाली देने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार करती थी, उस पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजा से पहले 16 किलोमीटर का छठ घाट शालीमार विधानसभा में बन रहा है। रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा है। आज चले जाइए द्वारका सेक्टर में, सामने मोहल्ला क्लिनिक था, द्वारका मोड़ के पास चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक था केजरीवाल के, उस मोहल्ला क्लिनिक में जो है कुत्ते सो रहे हैं। आज क्या बात कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया था, यहाँ तो सरकार 1.5 साल में 650 करोड़ रुपए खा गई। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल ने ऐसे स्कूल का निर्माण करवाया था जहाँ पिंक ठेके से एक पर एक दारू फ्री लेकर के उसी दो स्कूल में बैठ करके पिए। ऐसे स्कूल का निर्माण करवाया था केजरीवाल ने। आज केजरीवाल के मोहल्ले क्लिनिक की ऐसी स्थिति है कि वहाँ कुत्ते सोए हुए हैं, वहाँ गधे सोए हुए हैं। केजरीवाल रहता तो केजरीवाल सोया हुआ रहता, लेकिन केजरीवाल पंजाब भागा हुआ है फिलहाल। आज उसके सामने रेखा गुप्ता जी का आरोग्य मंदिर बना है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली गवर्नमेंट में स्वास्थ्य को लेकर के अलग एक पॉलिसी चली हुई है। अलग है मोहल्ला क्लिनिक से ये आरोग्य मंदिर, बहुत अलग है। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में मैं सीधा बताऊँ, आम आदमी पार्टी के गुंडे बैठते थे मोहल्ला क्लिनिक में, साफ बताता हूँ। आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाले, केजरीवाल की तारीफ करने वाले लोगों का सब ट्रीटमेंट होता था, और ऐसे देखता था पूर्वांचलियों को, पूर्वांचली को देख करके जाओ तुम्हारा कोई नंबर नहीं है, जाओ तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड ये है वो है। तो तमाम मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति हम कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, हमें वो सब कुछ पता है। आज आरोग्य मंदिर में चले जाइए, आपको आरोग्य मंदिर में सामने बता करके देगा, सामने से सारी व्यवस्थाएं। और आज जो घोटाले को लेकर के बात कर रही है, घोटाले में रेखा गुप्ता जी ने टीम की गठित करी, उसके बाद 3 लोगों जो अभी उनमें इन्वॉल्व थे, उन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में चारा चोर से लेकर टोटी चोर हो या बिजली चोर हो, कोयला चोर हो, सबका हिसाब हुआ है। तो दिल्ली में अगर कोई मेडिकल करप्ट लोग हैं, जो मेडिकल इशूज के अंदर इंस्ट्रूमेंट खरीदने को लेकर के घपला करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों की व्यवस्था तो दिल्ली गवर्नमेंट ही करेंगी। सरकार का काम होता है, अगर उनके अंदर कोई करप्ट व्यक्ति है उनको निचोड़ के फेंकना। एक सरकार वो थी जो उत्तर प्रदेश में थी, जो गुंडा और माफियाओं को पालने का काम करती थी। एक सरकार दिल्ली में थी केजरीवाल की, जो गुंडा और माफियाओं को शराब पी कर और नशे में। दिल्ली जब केजरीवाल की सरकार थी, आप शालीमार बाग विधानसभा से लेकर के कहीं भी चले जाते, यमुना खादर तरफ सिर्फ जेब कतरे पलते थे, और वो सारे जेब कतरे संजय सिंह के यहाँ तो जो है वो देता था, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो वो टैक्स देते थे। संजय सिंह तो कह
कह रहे हैं कि इन्होंने 650 करोड़ का गबन कर लिया, इस पे चर्चा तक नहीं हो रही है। अगर हमारी पार्टी पे ऐसा आरोप लगता तो हमें कबर खोद के उसमें लिटा दिए होते अभी तक। संजय सिंह दारू के नशे देखिए, आम जनता के लिए केजरीवाल की सरकार गई तो दारू बंद हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए दारू आज भी उतना ही मुफ्त है। जो पी करके संजय सिंह, राघव चड्ढा जी नहीं पी रहे थे तो वो पलटी मार दिए, और जो पी रहे हैं वो उसी के साथ झूम रहे हैं। तो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस चला रही थी बीजेपी। देखिए, बीजेपी ऑपरेशन लोटस तो पूरे भारत में ही चला रही है 2014 के बाद से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे काम हो रहा है। साथ में ईडी सीबीआई भी तो चल रहा है। अरे ईडी सीबीआई, अब देखिए विपक्ष का कहना है कि ईडी सीबीआई का जोर दिखा के हमारी पार्टी को तोड़ दे रहा है भाजपा। देखिए, मैं तो विपक्ष, अब मुझे तो कहीं विपक्ष दिखता ही नहीं है। आपको दिख रहा होगा, अलग बात है। अच्छा। विपक्ष मुझे कहीं नहीं दिखता। मुझे विपक्ष सिर्फ थाईलैंड में दिखता है, बिहार, भारत में तो विपक्ष नहीं दिखता। अच्छा। भारत में अगर विपक्ष दिखता तो कहीं कहीं दलित की बेरहमी से हत्या हो जाती है तो दलित नेता कहाँ चले जाते हैं, कहीं तरुण खटीक की हत्या हो जाती है कहाँ चले जाते हैं, तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग। केजरीवाल दिल्ली में, दिल्ली को डूबता हुआ छोड़ करके पंजाब भागा हुआ है। आज केजरीवाल दिल्ली क्यों नहीं आ रहा है? दिल्ली के चांदनी चौक पे सावन की पहली बरसात में चक्का जाम हो जाता था। आज केजरीवाल को आना चाहिए, मिंटो ब्रिज के पास दिखना चाहिए, जहाँ केजरीवाल की गाड़ी घंटों तक फंसी रहती थी। अब आज केजरीवाल आए, वहाँ पे बस की तस्वीर आती थी, बस भी आधे पानी में डूब जाती थी, लेकिन इस बार कुछ वैसी तस्वीर तो नहीं आई। लेकिन जब तक बारिश होता रहा, कंटिन्यू आम आदमी पार्टी के हैंडल पे पोस्ट आते रहा कि दिल्ली में यहाँ जल भराव है, यहाँ है। लेकिन भाजपा का ये पूरा दावा था कि ये जल भराव नहीं है। जैसे ही बारिश खत्म हुआ, सारा पानी रोडों पे से निकल चुकी थी। तो क्या आप द्वारका में रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति देखने को मिली कि जल भराव का संकट हुआ हो, या ट्रैफिक बहुत जाम हो गई होगी इस बारिश की वजह? देखिए, कहीं भी ना ट्रैफिक जाम है, ना जल भराव की समस्या अगर कहीं है भी तो वहाँ लगातार सॉल्यूशन का काम हो रहा है। लगातार नालों का गहराई हो और ज़्यादा किया जा रहा है, नालों को से कचरों को बाहर किया जाता है। ये तो जितने वाले थे डस्टबिन तक बेच करके जो शीश महल में लगा दिए थे। ये सारे दिल्ली की गंदगी को साफ करने वाले लोग, सारे गंदगी को दिल्ली में छोड़ करके अपने शीश महल में टाइल्स और चादर कंबल लगवाने वाले लोग थे। तो इन्होंने सिर्फ शीश महल पे काम करा था, इन्होंने दारू के ठेके पर काम करे थे, इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम करा था। लेकिन रेखा गुप्ता जी पिछले 12-13 महीने में, 14 महीने के गवर्नमेंट में दिल्ली में वो दिखा दिया कि मोदी का मिशन आज पूरे विश्व क्यों मानता है, आज मोदी जी को पूरे विश्व में क्यों मिलता है। आज रेखा गुप्ता जी एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो सब ट्रोल करता था कि दिल्ली को मिला कंगना रनौत, दिल्ली को मिला मैथिली ठाकुर। लेकिन आज देखिए, दिल्ली को रेखा गुप्ता जी मिली हैं, और रेखा गुप्ता जी वही काम कर रही हैं जो दशकों पहले सुषमा स्वराज जी दिल्ली के लिए करती थी। दिल्ली की जनता के लिए सुषमा स्वराज जी भी समर्पित थी, दिल्ली की जनता के लिए रेखा गुप्ता जी भी समर्पित हैं। आज आप चले जाइए, जिस पूर्वांचलियों को गाली देने का काम केजरीवाल सरकार करती थी, जिस पूर्वांचलियों को छठ मनाने पर उन पर FIR दर्ज करने का काम करती थी, उस पूर्वांचलियों के लिए छठ घाट का निर्माण हो रहा है। जिन लोगों को दारू देने का काम कर रही थी, उन लोगों को आज नगर निगम के तहत और विस्तार करके उनको काम देने का काम कर रहा है। आज दिल्ली में सफाई के नाम पर पूरे हर जगह काम हो रहा है, नाले सीवर की काम हो रही है। मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाता हूँ। कल मैंने अपने आसपास की वीडियो शूट करते हुए मैंने एक वीडियो शूट करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वीडियो, ये इतना गंदा नाला था, ये देखो मेरे पीछे दिख रहा है, मैं उसको मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको शूट करा है। ये देखो पीछे जितना नाला, और इसके तहत ये क्रेन के तहत इस पर काम हो रहा है। अच्छा। और नाले की सफाई हो रही है। इस नाले पर किसी का ध्यान नहीं था। इस नाले की सफाई रेखा गुप्ता जी के गवर्नमेंट में हो रही है, लेकिन केजरीवाल का गवर्नमेंट तो इस नाले का मुझे पता भी नहीं होगा। केजरीवाल को पता होगा कि द्वारका में कोई नाला भी है। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल को वो नाला चाहिए था जिससे बियर और दारू वेस्टर्न होकर के बाहर दिल्ली आ। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता हमें याद करेगी कि एक अच्छा मुख्यमंत्री हमने गवा दिया। नहीं, दिल्ली की जनता तो उनको याद अभी भी कर रही है, आने वाले टाइम में क्यों। दिल्ली की वो जनता, दिल्ली की वो माँ बहन आज भी याद कर रही है जिनके पति को बेवरा बनाने में केजरीवाल का हाथ था। अच्छा। आज वो काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं। दिल्ली की जनता हमेशा याद करेगी कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आया था जो हमें लूट करके भाग गया। पहली बार राजस्व घोटाले में दिल्ली को डालने वाले केजरीवाल थे। दिल्ली की जनता को तो याद ही है, करोड़ों रुपए जनता के ऐड करके आम आदमी के नाम पर सिर्फ शीश महल बनाने का काम करा था। एक छोटे से कार से कैसे मर्सिडीज में आने का काम करा था। तो दिल्ली की जनता तो उनको याद करती ही है। कोई बहरूपिया आया और दिल्ली में गिरगिट्स की तरह रंग बदल करके जनता को झाड़ू दिखा करके चली गया। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जब बनी मुख्यमंत्री तो के झाड़ू वालों से झाड़ू छीन करके दिल्ली को साफ करने का काम करा है। दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमेशा दीपावली हो या फिर होली हो, ये कहा जाता था कि पटाखे मत फोड़िए, पॉल्यूशन हो जाता है, रंगों से मत खेलिए, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन ये सरकार कुछ अलग तरीके से काम कर रही है। रेखा गुप्ता की सरकार EV पॉलिसी लेके आई, जिसमें सब्सिडी देने की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की बात की जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी का जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत अभी हाल ही में 70 लाख पेड़ का वृक्षारोपण का एक अभियान शुरू किया गया दिल्ली में। तो ये सबको देख के क्या लगता है दिल्ली की जनता को, क्या दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको रेखा गुप्ता सॉल्यूशन में बदल पाएगी? बिल्कुल, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन था यही कि बयानबाजी नहीं, ये सारे ट्विटर हैंडल पर बयानबाजी करने वाले नेता थे जिनको होली में वाटर पॉल्यूशन और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन दिखता था, जबकि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के लिए ग्राउंड पर काम करना होता है, जो रेखा गुप्ता जी के मुख्य नेतृत्व में हो रहा है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत लोगों को मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा और इंसेंटिव के तौर पर लोगों को मिल रहा है, लोग पुराने वाहन को बेच करके नया वाहन खरीद रहे हैं। दिल्ली को अगर ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया था, आप उनको याद करिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो लोग विरोध करने वाले थे, उनको समझने वाले नहीं थे। आज वही हो रहा है, आज प्लांटेशन का विरोध कर रहे हैं कि जगह ही नहीं है, पेड़ कहाँ लगेगा। आज केजरीवाल ग्राउंड पे आए, सौरभ भारद्वाज से लेकर के आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, तमाम तरह के नेताओं को मैं कहता हूं कि ग्राउंड पर आए। जो देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग ग्राउंड पे आएंगे, उनको दिखेगा कि यहाँ प्लांटेशन भी हो रहा है। आज 70 लाख पेड़ दिल्ली गवर्नमेंट ने जो प्रण लिया है वो सब लगा रहे हैं, हम लोग खुद शामिल होते हैं उस मुहिम में, तो जो शामिल होते हैं उनको पता चलेगा। जो पेड़ काट करके जो है अपना महल बनाने में लगा हुआ था, उनको कैसे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर काम क्या हो रहा है? दिल्ली के अंदर सारे काम हो रहे हैं, दिल्ली की आम जनता को पता है, उनके तो आस पड़ोस के जगह पर सब पता है। कहीं महीनों तक दिल्ली में पानी नहीं आता था, पिछले 12-13 महीने में कहीं पर आपने सुना कि यहाँ पानी की समस्या हो गई? नहीं। दिल्ली में रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, पानी की सॉल्यूशन, पीने वाले पानी की भी और बहने वाले पानी की भी, दोनों का सॉल्यूशन रेखा गुप्ता जी के पास निकल आया। आज अब वातावरण को शुद्ध करने के लिए जंतर मंतर पे जो पॉल्यूशन से लड़ नहीं पाते थे, जिनके क्षेत्र जिनके राजनीतिक में रहते, सत्ता में रहते, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 पार हो जाता था, और वो रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनते ही धरना देता था दिल्ली में। इस बार देखिए मई जून भी गुजर गया, कहीं पर पॉल्यूशन की घटना नहीं आ रही है। पॉल्यूशन में एक बड़ा मुद्दा दिल्ली सरकार बोलती है कि जो देवी बस जो स्टार्ट किया गया सीएम रेखा गुप्ता के आते ही, उनका कहना है कि जो ये बसेस हुआ करती थी, जो डीटीसी की बसेस, वो सिर्फ मेन रोड हाईवे पे दौड़ती थी, लेकिन जब से ये देवी बस को उतारा गया, ये गलियां तक जा रही है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में सीपी के इनर सर्कल में भी बस स्टॉप पे बस लगी हुई है, 4-5 बस लगी हुई। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पॉल्यूशन को कर्व करने में आने वाला जो समय है, दीपावली और ठंड का जो मौसम आएगा, उस टाइम इसका असर दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल असर दिखेगा। और जो केजरीवाल कहते हैं बस तो निकाल दिए, सिर्फ पर्चे पर काम हो रहे हैं। ग्राउंड पर देख लीजिए, 4-5 बस यहीं खड़े हैं, तो वो ग्राउंड पर आएंगे तभी दिखेंगे। इन सारे नेताओं को काला चश्मा पहन करके सिर्फ थाईलैंड वाली लौंडिया दिखती है, दिल्ली का में हो रहा विकास का काम नहीं दिखता है। दिल्ली में काम दिखेगा जब दिल्ली के ग्राउंड पर आएगा। आज देखिए ना, मई जून का महीना चले गया ना, कभी आपने सुना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से पार हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काम हो रहा है, ग्राउंड पर काम हो रहा है, पेड़ लगेंगे, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है प्रमोट होंगे, तो दिल्ली से पॉल्यूशन ऐसे ही गायब होगा जैसे केजरीवाल गायब हो गया दिल्ली से। तो दिल्ली से पॉल्यूशन भी गायब होगा, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता भी गायब होगी, और दिल्ली से केजरीवाल भी गायब हो गया। अब केजरीवाल पंजाब से गायब होने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। केजरीवाल ऐसे विलुप्त हो जाएगा जैसे पंजाब में लव कुश का मंदिर बनाएंगे, विश्व पटल पे प्रमोट करेंगे, विश्व के लोग आएंगे वहाँ पे, अयोध्या से भी बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे। मतलब ऐसे कहा जाता है कहावत में कि बेवकूफ़ लोगों से ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। केजरीवाल साबित करके दिखा दिया कि ये वही लोग थे। हर दूसरे दिन पलटने का काम केजरीवाल का होता है। नानी कहती थी सपने में आके कि ये राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी राजनीति है। आज नानी के आदेश का अवहेलना करके केजरीवाल राम मंदिर दर्शन करने चले गया। आज लव कुश की मंदिर पंजाब में बनाए, क्यों? दिल्ली में जब मौलाना की सैलरी देते थे तब दिल्ली में पंडित नहीं था क्या? तब दिल्ली में पंडित को सैलरी देते हुए नहीं दिखता था। ये तो सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। केजरीवाल को भी पता चल गया है कि हिंदुओं से दगा करके, राइट विंग का दुष्प्रचार करके और दुरुपयोग करके हम सत्ता में नहीं आ सकते। इसीलिए अब इनको अभी गुरु नानक साहब जी भी दिखेंगे, अभी जो है तेग बहादुर जी भी दिखेंगे, इनको सारे लोग दिखेंगे। यहाँ तक कहिएगा तो ये आसिम मुनीर को भी अपना जीजा बता देगा। क्यों? क्योंकि उसको उधर का भी 15% नहीं हिलना चाहिए। तो मौलाना को सैलरी देने वाले लोगों को आज अगर पंडितों पर रहम आ रहा है तो इनका कार्य भी मोदी जी का क्रेडिट है। वरना देखिए ना कि पढ़े लिखे लोगों को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हजारों पढ़े लिखे लोगों को जॉब दे सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा केजरीवाल अपने पार्टी से पढ़ा लिखा स्वाति मालीवाल को भी भगवा दिया, अरविंद ये राघव चड्ढा को भी भगवा दिया। कैसा पढ़ा लिखा पार्टी है? कैसे पढ़े लिखे लोग थे? ये सारे प्रोपेगेंडाधारी लोग थे जिनको दिल्ली की जनता ने लात मार करके दिल्ली से भगाया है। और दिल्ली की जनता अब रेखा गुप्ता जी ऐसी झाड़ू तैयार कर रही है कि फिर झाड़ू की पार्टी दिल्ली में नहीं आएंगी, दिल्ली के सड़क पर झाड़ू जरूर लगेगा। केजरीवाल अब दिल्ली में वापस नहीं आ सकता है। पंजाब से भी भगवंत मान का सुपरा साफ करके केजरीवाल अब थाईलैंड जाने की तैयारी में है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवम जी, जो अपने वक्तव्य को राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे रखते हैं और ये दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली की जो आम समस्या है, जो सरकार उस पर काम कर रही है, उस पर इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। बाकी आप तमाम लोग की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।